वेलकम टू योर लॉ बडी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 29 एंड 30, जो बात करते हैं कि पब्लिक ऑफर के टाइम सिक्योरिटीज किस फॉर्म में इशू होनी चाहिए और जो प्रोस्पेक्टस के एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। ये दोनों सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 29 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एक्ट के किसी भी दूसरे प्रोविजन के होते हुए भी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में सिक्योरिटीज सिर्फ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही इशू की जा सकती है। इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी में हर वो कंपनी आती है जो पब्लिक ऑफर करती है, और दूसरी कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जो प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस में आती हैं, जैसे गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है। इन दोनों केसेस में कंपनी को अपनी सिक्योरिटी सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही इशू करनी होती हैं, और इस प्रोसेस के लिए उसे डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और उसके रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसका मेन पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, फ्रॉड कम हो और शेयर ट्रांसफर प्रोसेस फास्ट और सिक्योर बन सके। सब सेक्शन 1A के अकॉर्डिंग सबसेक्शन 1A स्पेसिफिकली अनलिस्टेड कंपनीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस के अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज को सिर्फ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होल्ड और ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इवन अनलिस्टेड कंपनीज में भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स ग्रेजुअली एलिमिनेट किए जा रहे हैं और पूरा सिस्टम डिजिटल बनाया जा रहा है, जो कि डिपॉजिटरीज एक्ट और उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 उन कंपनीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो सबसेक्शन 1 में कवर्ड नहीं है। ऐसी कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज या तो फिजिकल फॉर्म में इशू कर सकती है या फिर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। अगर कंपनी डीमैट फॉर्म चूज करती है तो उसे डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉ कंपनीज को ऑप्शन देता है, लेकिन ग्रेजुअली सिस्टम डीमैट की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 30। सेक्शन 30 प्रोस्पेक्टस के एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, और ये इंश्योर करता है कि पब्लिक को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना मिले। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट पब्लिश करती है, चाहे किसी भी मैनर में, तो उस एडवर्टीजमेंट में कुछ एसेंशियल डिटेल्स देना मैंडेटरी होता है। सबसे पहले है कि एडवर्टीजमेंट में कंपनी के मेमोरेंडम के इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ज़रूर स्पेसिफाई होने चाहिए, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए। इसके अलावा मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, ये भी बताना ज़रूरी होता है। कंपनी के शेयर कैपिटल का अमाउंट भी डिस्क्लोज करना होता है, ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो कि कंपनी का फाइनेंशियल बेस क्या है। और इसी के साथ मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज के नाम और उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। और इसके अलावा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी होता है। इस प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू अट्रैक्ट किया जाए, तो उन्हें कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले और कोई भी मिसलीडिंग या फिर इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट ना हो। ठीक है। So this was simple explanation of section 29 and 30. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.